अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरे साथ पाकिस्तानी क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया मौजूद हैं, जिनको जो लिटरली इंसाइक्लोपीडिया हैं। इनको बहुत से क्रिकेटर्स को अपने रिकॉर्ड याद नहीं होते, लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को वो रिकॉर्ड याद होते हैं। तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया इनका अदा करता हूँ कि आज ये मेरे इस पे चैनल पे आए। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आपने तो अब से जो है 25 साल पुरानी वो जो शर्ट पहन ली 92 के, 31 साल पुरानी शर्ट पहनी हुई आपने। जी पच्चीस जी मार्च 1992 को जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, जी यही शर्ट थी। जी तो जी अब आप बिल्कुल। अंदाजा लगा लें, 31 ईयर्स हैव गॉन और आपने शर्ट वही रखी पहनी जी, हुई। मैं उस वक्त मिर्जा साहब 3.5 साल का था। और उस दौर में भी मेरे घर वाले को हम्म। शौक होता था, वो उठते थे तो मैं रोजा तो नहीं रखता था, लेकिन मैं सहरी के टाइम उठ जाता था। इतनी छोटी उम्र में भी शौक होता था। बिल्कुल, ये शौक की कोई कीमत नहीं होती डॉक्टर साहब। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, आज बेसिकली दो तीन हम मेन जो टॉपिक्स हैं उस पर जो डिस्कशन करेंगे, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बार ये बहुत, अब देख, वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी रही उसमें, चाहे बाबर आजम की अपनी भी थी, वो अप टू द मार्क नहीं थी, और उसके अलावा टीम की भी। तो आपका क्या ख्याल है कि जो बाबर आजम को कैप्टनसी से उन्होंने खुद छोड़ी या हटाया गया तीनों फॉर्मेट की, आपका क्या ख्याल है कि क्या ये दुरुस्त फैसला है? ए, और अगर दुरुस्त नहीं है तो इसके पीछे क्या वर्ल्ड कप की हार के अलावा भी कोई मुहर्रिकात थे, मिर्जा साहब? देखिए डॉक्टर साहब, ये फैसला जो है ये दुरुस्त नहीं है मेरी नज़र में। और ये दबाव डालकर बाबर आजम को कहा गया, जो मुझे अंदर की इतलात है, कि आपको हम रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान नहीं रखना चाहते, वाइट बॉल क्रिकेट में रखेंगे। तो बाबर आजम ने कहा कि नहीं जी, आप फिर अगर तीनों फॉर्मेट में मैं नहीं होता तो उससे बेहतर है मैं आपकी मुश्किल हल कर दूं। मैं रिजाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये बाबर आजम को सैक नहीं कर सकते थे एज अ कैप्टन। जिस तरह इन्होंने मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न, एंड्रियो पुटिक को सैक नहीं किया। मॉर्नी मॉर्कल तो रिजाइन करके चला गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है उससे जो लेटर इशू किया था, उसमें ये हिदायत वाज़ेह तौर पर की गई है कि आप कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, कोई अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से ये बाबर आजम को हटा नहीं सकते थे। तो बाबर आजम ने खुद ही इनकी मुश्किल हल कर दी। लेकिन ये कहानी शुरू हुई वर्ल्ड कप से। जब हालांकि वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम की इंजमामुल हक के साथ जका अशरफ से मुलाकात हुई। वो एक तो मामला था खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, उस पर बाबर आजम ने बड़ा रिजिड रवैया इख्तियार किया था, लेकिन बाद में मामला तय पा गए। फिर उसके बाद असल मसला जो पैदा हुआ डॉक्टर साहब, वो ये हुआ कि सैरोगेट स्कैंडल। जो जितनी भी बैटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने इस तरह का सिलसिला किया हुआ है कि अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, क्लिक करें तो उसके आगे चले जाएं। पाकिस्तान में सारी क्रिकेट को स्पॉन्सर यही कर रही थी सैरोगेट स्कैंड जो कंपनी थी, बैटिंग कंपनी। तो पहले तो मोहम्मद रिजवान ने पीएसएल में मुल्तान सुल्तान में अपनी शर्ट पर लोगों के वो लगा दिया टेप। फिर बाबर आजम ने भी ये एहतजाज किया कि हम ये नहीं पहनेंगे इस टाइप की शर्ट्स। तो फिर क्या हुआ कि हुकूमत ने भी पाबंदी लगा दी। तो उससे लोगों को अरबों का नुकसान हुआ, और यहीं से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बाबर आजम के दरमियान सर जंग का आगाज हुआ। पाकिस्तान 2 मैच जीतने के बाद जब मैचेस हारना शुरू हुआ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज इशू कर दिया कि जनाब अली, ये टीम बाबर आजम और इंजमामुल हक की है, और आप इस टीम की कामयाबी को, इसको नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, दुआएं करें। तो वहीं से सिलसिला शुरू हो गया था। और उससे आप देखें, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप दुनिया की किस टीम, इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस भी बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से तो कोई प्रेस रिलीज नहीं आया। तो वहीं से मामला शुरू हो गए। और बाबर आजम को जब 2019 में सरफराज अहमद की जगह हटाकर कप्तान बनाया गया था, उस वक्त उन्हें गलत बनाया गया था। सरफराज अच्छी कप्तानी कर रहा था, लेकिन जब एक आदमी 4 साल गुजार चुका है, बहुत कुछ सीख चुका है, और आप उसको इस वर्ल्ड कप की एक कारकर्दगी का जवाब बना रहे हैं, उसकी अकेले की कारकर्दगी को आप देखें और बाकी 10 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखें, तो उसको कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई, जिस पर उसने इनकार किया। और फिर ये हुआ कि फौरन ही इन्होंने शान मसूद को, जो घर बैठे थे, उनको लाकर कप्तान बना दिया गया। तो ये लगता है कि बाबर आजम इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गए, और क्रिकेट बोर्ड किसी सूरत नहीं उन्हें पसंद कर रहा। आज भी एक प्रेस रिलीज इशू हुआ पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया का कि जी बाबर आजम हमारे स्टार प्लेयर हैं, फलाना है, ढिमाका है। तो ये इससे पाकिस्तान क्रिकेट को, हमारे हमारे मुल्क का अलमिया है डॉक्टर साहब,
कि हम अपने स्टार्स की कदर नहीं करते, और उनको इस तरीके से हम वो करते हैं कि बस वो दिल बर्दाश्त हो जाए। और बिल्कुल आपने सही बात की। और मतलब बाबर आजम को जाहिर है आप तो खैर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जितना हमने भी देखा कि मैंने आज तक नहीं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा उसने किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, किसी एक्स क्रिकेटर के बारे में कुछ सख्त रिमार्क्स दिए हों। वो ठीक है, उससे मतलब उससे गलतियां हुई, ठीक है, उसने कैप्टनसी में भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं परफॉर्मेंस भी उसकी उस तरह अप टू द मार्क नहीं रही, उसके उस अप टू द मार्क ना रहने के बावजूद भी 40-42 की उसकी वर्ल्ड कप में एवरेज रही। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इतना ऊपर जाके भी जो उसमें एक आजिजी और इनकसारी है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी प्लेयर इस लेवल के प्लेयर में वो नहीं देखी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, बेचारा निचले लेवल से आया है धक्के खाकर। जो आदमी नीचे से धक्के खाकर आता है उसको कदर होती है अगर उसे कोई चीज मिल जाती है, और वो बड़ा हम्बल है, अपने काम से काम रखता है, कभी किसी के खिलाफ कोई कंट्रोवर्शियल बयानात नहीं देता, बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देता, अपने काम से काम रखता है। यही कुछ लोगों को बात खटक रही थी। एक तो ये भी था कि बाबर आजम जो थे वो कराची किंग्स को छोड़कर पिशावर जल्मी में क्यों चले गए। तो जी जी आपको जी अंदाजा होगा कि जी वसीम अकरम एंड कंपनी जो है पीछे लग गई उनके। जी 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 बहुत सारी इसकी वजूहत हैं कि बहुत सारे लोगों को बाबर आजम पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से उस पर इल्जाम लगे। ये उसने गलतियां की हैं, नो डाउट, कि उसने कुछ अपने दोस्तों को प्रमोट किया, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मौका सही नहीं था कि आप वर्ल्ड कप के बाद आए। आप इंग्लैंड को देख लेना, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कितनी मायूस कुन थी। जब इंग्लिश टीम वतन वापस पहुंची, वहां के ईसीबी के चेयरमैन ने तो किसी साबित टेस्ट क्रिकेटर्स को नहीं बुलाया मशवरा करने के लिए। जी उल्टा जी ये कि जी वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए उन्होंने अपनी जिस टीम का ऐलान किया उसमें जॉस बटलर को कप्तान उन्होंने रखा। हालांकि इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग चैंपियन थी, इतनी उसकी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन हमारे यहाँ हम अगरचे 4 मैच भी जीते, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, आपको पता है कि जब हेल्म ऑफ अफेयर्स पर अनप्रोफेशनल लोग होंगे, जो कानों के कच्चे होंगे, जिन्हें क्रिकेट का नहीं पता होगा, जो अंडर प्रेशर जो है वो हाथ खड़े कर देते होंगे, तो यही होता होगा फिर। मेरा ख्याल है वो बलि का, जिस तरह कह रहे हैं कुर्बानी का बकरा, स्केप गोट हमेशा। और ये सिलसिला बिल्कुल आपने भी और लोगों ने भी शेयर किया हुआ था, ये कब का स्टार्ट हुआ हुआ है। जब भी आप हारते हैं, 2003 में वर्ल्ड कप हारे, वकार यूनिस को जाना पड़ा, इंजमाम को जाना पड़ा, मतलब जो जो वर्ल्ड कप हारता है सरफराज, हालांकि पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सिर्फ वो एक मैच वॉश आउट हो गया, और सरफराज की ओवरऑल एज अ कैप्टन भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान 6 मैच जीता था। लेकिन उन्होंने सरफराज को बस ये फैसला कर लिया कि भाई अब निकालना ही निकालना है। तो वो आपकी बात सही है कि बजाय इसके कि वो ओन करे टीम को, और बोर्ड अपने ऊपर से मेरे ख्याल है उतारता है। अच्छा मिर्जा साहब, इसमें एक और बात जो कुछ लोगों ने बातों बातों में कही, दबे लफ्जों में कही। अब इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला वर्ल्ड कप के दौरान भी चल रहा था, और बाबर से, रिजवान से, शादाब से, इनसे डायरेक्ट पीसीबी का राब्ता नहीं हो रहा था या वो नहीं कर रहे थे, तो कुछ एक दो प्लेयर ऐसे भी थे जिनसे राब्ता पीसीबी ने इनको बाईपास करके किया, और उसके बाद वो प्लेयर नवाजे भी गए। तो क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है? मुझे आपकी आवाज सुनिए डॉक्टर साहब, बाल कीजिएगा प्लीज। जी, मैं उसमें कह रहा हूँ कि ये सुना ये है कि जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला चल रहा था, वर्ल्ड कप के दौरान चीजें फाइनल हो रही थी। आपको आवाज आ रही मेरी अब? जी अब आ रही है, मैंने जी। आपको डाटा पे कर लिया अपना अच्छा फोन अच्छा, जी। तो बहुत शुक्रिया। तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का वर्ल्ड कप के दौरान भी निगोशिएशंस चल रही थी, तो बाबर और रिजवान को बाईपास करके एक दो प्लेयर से पीसीबी ने डायरेक्ट राब्ता किया, जो और बाद में उन प्लेयर्स को फिर नवाजा भी गया। क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए, जका अशरफ साहब जो है ना, वो अनप्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। वो जी घबरा जी। जाते हैं। जब सेंट्रल सही। कॉन्ट्रैक्ट का मामला आया, वो श्रीलंका गए थे, पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज खेल ली थी, वहां लड़कों से मिले कि हम्म, वो मामला हल हो गया, लेकिन हम्म, मामला हल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि उनकी गुफ्तगू जो उस वो इन पर उनका एतबार खत्म हो गया बाबर आजम और रिजवान पर, और उन्होंने कुछ और ढूंढना शुरू कर दिया। शायद यही वजह है कि उन्होंने शान मसूद को कप्तान बनाया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में डॉक्टर साहब, आपको पता है, सियासत हमेशा से रही है। और जब कोई सियासी बुनियादों पर क्रिकेट बोर्ड में आता है तो और ज्यादा सियासत जो है वो जन्म लेती है। तो यही कुछ जका अशरफ के दौर में हो रहा अब उस मिर्जा साहब, आखिरी मेरा आपसे एक होगा कि अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रहा है शान मसूद की कैप्टनसी में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान कई सालों से, एक दिहाई से भी ऑस्ट्रेलिया में शायद कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है टीम में चेंजेस के हिसाब से, या परफॉर्मेंस के पाकिस्तान कुछ ना कुछ वहां अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए?
बहसियत पाकिस्तानी मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन हालात डॉक्टर साहब नजर अच्छे नहीं आते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1964-65 से ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना शुरू किया। 12 टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेल चुका है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीते हैं। एक 1976 का टेस्ट मैच, एक 1981-82 का टेस्ट मैच, फिर उसके अलावा एक 2000 वाला टेस्ट मैच, और एक आखिरी जो टेस्ट मैच पाकिस्तान 2000 से पहले जो जीता था वो 1995 का टेस्ट मैच था, जो कि ऑस्ट्रेलिया से 28 साल पहले जीता है। और पिछली दफा जब हमारी टीम गई थी तो हमें इनिंग्स से डिफीट हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पाकिस्तान से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता न की जाए। टीम कॉम्बिनेशन को देखें, आपके पास फास्ट बॉलिंग के शोबे में एक ही एक्सपीरियंस और परफॉर्मर बॉलर मौजूद है शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में। आप हसन अली को बुला के ले आए, हसन अली को कि जी वो डेक को अच्छा मारता है, वहाब रियाज साहब फरमाते हैं। उनके अलावा आप मुझे बताएं, फहीम अशरफ, उसके अलावा मीर हमजा, फिर एक नया फास्ट बॉलर फैसलाबाद का लेकर आए खुर्रम शहजाद, मोहम्मद वसीम जूनियर। इस बॉलिंग अटैक को देखते हुए, फास्ट बॉलिंग अटैक को, मुझे तो नहीं लगता कि ये ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा आउट कर लेंगे, नहीं 20 विकेटें लेंगे। इसके अलावा आपका स्पिन बॉलिंग अटैक, यासिर शाह तो नहीं है। यासिर शाह आपको याद होगा पिछले दौरे में उसने एक लेफ्ट हैंडर। मैच में सेंचुरी, नहीं राइट हैंडेड बैट्समैन बॉलर, लेग स्पिन गुगली बॉलर है, उसने जी पिछले दौरे में सेंचुरी स्कोर की थी, बॉलिंग भी की थी। आपके पास बॉलर्स कौन कौन है? अबरार अहमद, जिस बेचारे को आप खिलाते ही नहीं, उसको घुमाते रहे, अब उसको मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर आपके पास बॉलर कौन है? नोमान अली। वही तो लेफ्ट ये तो हैंड। आपकी बॉलिंग होगी। हाँ, जी। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये तो हम्म। आपकी बॉलिंग हो गई। बैटिंग में आपने जो रखे हैं, 4 आपने ओपनर रख लिए, कप्तान शान मसूद, इमामुल हक, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब। फिर मिडिल ऑर्डर आपका, तो मुझे तो टीम का कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि अल्लाह खैर करे। कई लोग तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं, कि 3 साढ़े 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां की विकेटें ऐसी हैं। आपका मैच पर्थ में, मेलबर्न में, सिडनी में, तो वहां की तो विकेट्स ऐसी हैं कि आपको तो वहां स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। दूसरे आपका कप्तान शान मसूद, 16 टेस्ट इनिंग में उसने कुछ नहीं किया और आउट ऑफ द 22 की वे घर एवरेज है बैठा उसकी। था। जी जी। हाँ, घर बैठे हुए उसको बुलाकर ले आए, कप्तान बना दिया है। उसको भी कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, क्योंकि जब एग्जैक्टली। पाकिस्तान हार जाएगा, उससे प्रेशर में अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई, पाकिस्तान हार गया, तो उसकी कहानी खत्म कर देंगे। और फिर इन्होंने शाहिद शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 सीरीज है उसके लिए पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना दिया है। 2018 में शाहिद शाह अफरीदी आया, वो अपनी फिटनेस से स्ट्रगल कर रहा था। 2022 में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो जो अनफिट हो गया था। और फिर उसने जिस तरह से उसकी वापसी हुई है, जो मशहूर है कि पावर प्ले में विकेटें लेता है, उसने उस तरह से विकेटें नहीं ली हैं। तो अब उस पर भी आप प्रेशर डाल रहे हैं कि T20 का कप्तान, वर्ल्ड कप होना है अगले महीने अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में। मैं समझता हूँ केओस में पाकिस्तान क्रिकेट, और जब तक ये वेंटिलेटर पर है, जब तक एडहॉकिज्म है पाकिस्तान क्रिकेट में, यही हाल होता रहेगा। क्योंकि आप देखें 22 दिसंबर 2022 के बाद से, जब से रमीज राजा को इन्होंने हटाया है, पाकिस्तान क्रिकेट एडहॉक बेसिस पे चल रही है। पहले नजम सेठी आए 4 महीने, उन्हें 2 महीने और दिए गए, 6 महीने बाद वो चले गए। जका अशरफ साहब ने सियासी बुनियादों पर एंट्री की, 4 महीने उनके गुजर गए, अब 2 महीने 3 महीने का उनको एक्सटेंशन मिला है। कुछ नहीं कर रहे, बजाय इसके कि कोई काम करें। सारे क्रिकेटर्स को आप मुझे बताएं, मोहम्मद हफीज अच्छे बैट्समैन थे, अच्छे प्लेयर थे, अच्छे कप्तान थे, लेकिन उनका कोचिंग का क्या एक्सपीरियंस है? उनको आपने डायरेक्टर भी बना दिया और उनको पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बना दिया। बिल्कुल चल। आप आप बताएं ना, बहुत सारे मामलात हैं डॉक्टर साहब, क्या कह सकते हैं, जी जी कहाँ तक बिल्कुल, आप ठीक सुनेंगे, कह रहे कहाँ हैं। तक सुनाएं? नहीं नहीं, आपकी जी बात सही है। हफीज का बिल्कुल, वो प्लेयर जैसा भी था उसको प्रोफेसर कहते थे, ना कोई उसने पहले कोचिंग की, ना अंडर 19 की, कुछ भी नहीं की। लेकिन बहरहाल जी, हमारी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कुछ अच्छा परफॉर्म करे। और बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा तकलीफ दूंगा, लेकिन मैं ज्यादा टाइम आपका जरूर। नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया। खुश रहें डॉक्टर साहब, आई एम रियली ऑनर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।